नमस्कार दोस्तों। इंदिरा गांधी के हजारों गलतियों में से एक गलती, जो सबसे बड़ी गलती उसने करी पंजाब को लेकर, जिसे छुपाती है कांग्रेस, आज तक बात भी नहीं करते हैं उसके ऊपर। लेकिन हिस्ट्री भूलती नहीं है और हिस्ट्री के पन्नों में ये चीजें दर्ज हैं। आपको याद होगा कि ये जो गंदगी वाली फैमिली है, इसकी जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी को ये माँ दुर्गा बोलते हैं। आजकल तो वैसे सोनिया गांधी को भी माँ दुर्गा बोलना शुरू कर दिया। वैसे तो आयशा नाम होना चाहिए था इनका। माँ दुर्गा से इनकी कंपैरिजन हो नहीं सकता। लेकिन ये स्टोरी है 1980 से लेकर 84 के बीच में। दोस्तों, सीआरपीएफ तब तैनात थी पूरे पंजाब के अंदर और उनका एक यूनिट, वो स्टेशन था गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर के अंदर। और वहां पर एक ट्रक पहुंचता है। ट्रक के अंदर ऑटोमेटिक वेपन्स होती हैं, जैसे कि AK-47, रॉकेट लॉन्चर्स, और वो सारा कुछ लेकर वो पहुंचा जो गोल्डन टेम्पल है उसके गेट तक। जो अमृतसर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने जाकर इन्फॉर्म किया गवर्नर को। गवर्नर ने भी एकदम से फोन किया न्यू दिल्ली में सीधा इंदिरा गांधी को। और ये सारे टाइम वो ट्रक वहीं पर गोल्डन टेम्पल के बाहर 3 घंटे खड़ा रहा। और 3 घंटे के बाद इंदिरा गांधी की तरफ से फोन आया, डू नॉट स्टॉप द ट्रक, इस ट्रक को जाने दीजिए। और जो ट्रक पूरे हथियारों के साथ भरा हुआ था गोल्डन टेम्पल में चला गया। और ये है इंदिरा गांधी की लीडरशिप, जिसे ये बोलते हैं मां दुर्गा। एक उग्रवादियों के सामने माथा टेक दिया, हथियार फेंक दिए, उनके हथियार जाने दिए। और आपको मालूम है 1980 के दशक में भिंडरावाला जो है वो बहुत बड़ा एक लीडर बन गया था। उसकी ऑडियो कैसेट्स बिकती थी दुकानों के ऊपर पंजाब के अंदर। मैं पंजाब से आता हूं, मैंने वो सारी चीजें देखी हैं। हमारे आसपास जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज में, स्कूल में, वो उस कैसेट्स को सुनाते थे। वो तब ट्रांजिस्टर होते थे, वो जो कैसेट डिस्प्ले डलती थी उसके थ्रू। और इस आदमी ने लेट 70 से लेकर 80s में इतनी पावर और इतनी उसने एक फॉलोशिप उसने बना ली थी अपनी कि लोग सड़कों पे आ गए थे। हीरो बन गया था वो पूरी कम्युनिटी का। हर एक सिख उस वक्त भिंडरावाला वो बनना चाहता था। फिर टाइम आया 84 का कि गवर्नमेंट को मिलिट्री बुलानी पड़ी इसे खत्म करने के लिए। उसी को जिसे खड़ा भी किया तो इंदिरा गांधी ने खड़ा किया। भिंडरावाला वॉज द क्रिएशन ऑफ इंदिरा गांधी। एंड सबको मालूम है कि जो पंजाब में कांग्रेस की लीडरशिप थी उस वक्त उन्होंने भिंडरावाले को साथ दिया था। और आज भी एस्टॉनिशिंग है कि इंदिरा गांधी को पूरी कांग्रेस मां दुर्गा बोलती है। लेकिन अगर आप पंजाब की क्राइसिस को देखेंगे जो 80 से लेकर 84 के बीच में पूरी चरम सीमा के ऊपर थी, आप देखेंगे कि उस टाइम के अंदर वो 4 साल इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा एरोगेंट हो गई थी, इनडिसाइसिव थी। कोई भी चीज का फैसला लेना हो उसको समझ नहीं आता था करना क्या है। यानी कि शी कुड नॉट थिंक स्ट्रेटेजिकली। वो डिसीजन तो ले ही नहीं सकती थी, कोई डिसाइसिव अगर डिसीजन लेना पड़े। लेकिन ये बिल्कुल उलट था पुरानी इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी 1980 में थंपिंग मेजॉरिटी से मैसिव इलेक्टोरल विक्ट्री लेकर आई थी। वो 353 सीटें, 353 सीट्स थी उसके पास लोकसभा में। और ये वो टाइम था जो इमरजेंसी के बाद जनता के पार्टी का रूल आया। इन दोनों चीजों से उभर कर शी केम विथ 353 सीट्स। इमेजिन कर सकते हैं, जिस लेडी ने इमरजेंसी लगाया हो, पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया हो, इसी कंट्री के, उसी कम्युनिटी के हिंदुओं ने उसी इंदिरा गांधी को जिता भी दिया। और उसके बाद उसने खेल किया भिंडरावाले का। और ये सब कुछ होने के बाद ये 4 साल इंदिरा गांधी कुड नॉट टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग पंजाब क्राइसिस। ये चीज 80 में भी खत्म हो सकती थी जब ये उभर रही थी। लेकिन अपने कंफ्यूजन में
वो एंड में खुद ही मारी गई इस आदमी के हाथों में। लेकिन जो जिल्लत पंजाब के सिखों ने सहन करी उस वक्त, वो मैं जानता हूं। ये सारा कुछ इंदिरा गांधी के कारण हुआ, और ये सच पूरी कांग्रेस पार्टी छुपाती है। दोस्तों, आप सोचकर देखिए, 80 से लेकर 84 तक हाथ पर हाथ बांध रखकर ये लेडी बैठी रही, और जो सिचुएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल होती गई, और इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये वाला, उसे लॉन्च करना पड़ा। और उसमें हरमंदर साहब की जो दुर्गति हुई वो हम भूल नहीं सकते। हमने देखा है वो टाइम, और ये सारा टाइम जो था वो टेररिज्म बढ़ती रही, खालिस्तानी टेररिज्म 80 से लेकर 84 तक, और उसके बाद तो 92 तक पूरे पंजाब ने वो टाइम देखा है। हमने विटनेस किया उस चीज को, हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी आंखों के सामने। और टाइम इतना गंदा था, मेरे फादर एक बार ट्रेन में जा रहे थे, एंड व्हेन ही केम बैक पूरे बॉडी खून से भरी हुई थी, क्योंकि उस ट्रेन के ऊपर गोलियां चली, तो वो लेट गए नीचे फर्श के ऊपर, और ऊपर जो लोगों की मौत हुई उसका खून उनके कपड़ों के ऊपर था। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन चीजों को सोचकर भी, और वो सारी मेमोरीज हमारे अंदर सोल तक है। इसलिए मैं इतना बोलता हूं कि जो रेडिकल एलिमेंट्स आज भारत में हैं, इन्हें निपटाने का काम अभी करना पड़ेगा। आप डिले नहीं कर सकते मोदी जी। बार बार मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि हमने पंजाब में वो इंदिरा गांधी की गलती हमने देखी है। उस टाइम पर जो मार्केट्स थी शाम को 6 बजे वो बंद हो जाती थी, बिल्कुल साइलेंस होता था, घरों की लाइटें भी कम जलती थी उस वक्त। इमेजिन कर सकते हैं। और ये आयरनी है कि उस वक्त पूरा जो सिख कम्युनिटी है वो सपोर्टिव थी खालिस्तानी सेपरेटिज्म की। ये देखिए आप, पूरी सड़कों पर लोग तांडव डांस करते थे कि अब हम खालिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन बाद में इसी कम्युनिटी को अकल आ गई, एंड दे केम टू देयर सेंसेस, और पंजाब वो काले दौर के बीच में से बाहर निकला। वहां पर एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ 92 से लेकर अब तक। लेकिन अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। हर न्यूज, हर ऑडियो, हर वीडियो 1 सेकंड में वायरल होती है, और यही खालिस्तानी प्रोपेगेंडा दोबारा से इसने टच कर दिया है सिख कम्युनिटी को। सिख कम्युनिटी आज की डेट में पंजाब की वो हालत है इनकी कि ये अब झंडे लेकर फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, कनाडा में, अमेरिका में, भारत में। ये वो यूथ है जिन्होंने वो काला टाइम देखा नहीं है 80 और 90 का, हमने देखा है। ये जो यूथ आज ये झंडे लेके फिर रहा है, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, या अभी मां की गोद में दूध पी रहे होंगे। इन्होंने वो गंदा टाइम देखा नहीं है दोस्तों। और ये आज बड़े ही भगड़े डाल रहे हैं, हमें खालिस्तान चाहिए पाकिस्तान के कहने पर। यानी कि इस कम्युनिटी की, सिखों की जो जरूरत पड़ी हमें, वो थी ही इन कॉकरोचों को खत्म करने के लिए। और आज उन्हीं को ये नमाज पढ़ाने के लिए गोल्डन टेंपल बुलाते हैं। गोल्डन टेंपल में नमाज पढ़ाई जा रही है, और ये जो यूथ है पंजाबियों का, ये एक्साइटेड है खालिस्तान के नाम पर। ये भूल गए हैं कि एम्बिगुअस वेवरिंग लीडरशिप थी इंदिरा गांधी की, जिसके कारण ये हुआ था। लेकिन आज मोदी, अमित शाह, योगी और अजित डोभाल है, और ये लोग घर में घुस के मारते हैं। ये ऐसे ही आसानी से खालिस्तान बनने नहीं देंगे, ना आसानी से, ना ही टेढ़ी उंगली से, जितना मर्जी कोशिश कर ले। लेकिन ये जो इमोशनल डीप कनेक्शन मेरा पंजाब से है वो रहेगा। पंजाबी हूं बाय सोल। और ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन पंजाब की बनती जा रही है, ऊपर से गन डाल दिया केजरीवाल ने आकर। केजरीवाल भी चाहता है कि यहां पर खालिस्तान मूवमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाए, अलग से कंट्री बन जाए, और वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसे मालूम है कि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, खालिस्तान का ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस धूरत को ये नहीं मालूम
कि खालिस्तान बनेगा तो कोई ना कोई सिख लीडर ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये नहीं बन सकता। और जिस दिन इनको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, उस दिन यहाँ पर जिहादी एलिमेंट्स जिनको आज ये सपोर्ट कर रहे हैं, इस्कॉन का हाल देख लीजिए। उन्हें कॉकरोचों को खाना खिलाया, कपड़े दिए, उनको सभी मदद करी, आज उसी को पकड़ के जेल में कर दिया जैसे ही जिहादियों की अपनी गवर्नमेंट आई है। अखिलेश यादव का, बेशक वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, स्टैलिन हो, कोई भी हो, इन सब के हलाले होंगे सड़कों पर। इनको समझ नहीं आज, ये सिर्फ इनको लगता है कि ठीक है यार, एक बार सरकार में आ जाएंगे, पैसे कमाएंगे, निकल जाएंगे। सानू की इंदिरा गांधी ने भी यही सोचा था। उसका क्या अंत हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काला सच कांग्रेस हमेशा छुपाती है कि भिंडरावाला उनकी क्रिएशन थी, इंदिरा गांधी की, और दूसरा जो सारे हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जो गोल्डन टेम्पल में गए, उन सबको इंदिरा गांधी ने ही पहुंचाया था। अगर वो नहीं पहुंचाती तो ये सारा काम होता ही नहीं। दिस डेवल वुड हैव बीन सप्रेस्ड राइट एट द स्टार्ट। जिस दिन कांग्रेस इस सच को मान लेगी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सिखों की जो आत्मा है उसे शांति मिलेगी कि एटलीस्ट कांग्रेस ने इसे ओन तो किया कि यस, ये गलती इंदिरा गांधी की खुद की थी, सिखों की नहीं थी। सिखों को भी एक सेफ पैसेज चाहिए अपने नाम को क्लियर करने के लिए, और जब तक उनका नाम क्लियर नहीं होगा कि दे वर नॉट इन्वॉल्व, दे वर मेड टू बी इन्वॉल्व बाय इंदिरा गांधी हरसेल्फ, और जिस दिन उन्हें ये इंप्योरिटी, ये सेफ पैसेज मिल जाएगा, ये खालिस्तान मूवमेंट पत्तों के ढेर की तरह ये अपने आप नीचे गिर जाएगी ना। मोदी जी के लिए मैं थॉट छोड़ रहा हूं कि मे बी ही विल गेट दिस टाइम थ्रू राहुल गंदगी और एनीबडी एल्स फ्रॉम गांधी फैमिली। जब तक ये जिंदा है, कुछ ही दिन रह गए इनके, आई नो दे विल बी एलिमिनेटेड बाय सम एलिमेंट। कोई एलिमेंट आएगा, इन्हें ऊपर भेज देगा, क्योंकि कर्पूरी महाराज का श्राप है इनको कि तुम्हारी सारी फैमिली ऊपर जाएगी। गौ अष्टमी वाले दिन ही 3 लोग मारे गए, संजय, इंदिरा और राजीव, और ये बाकी के, ये भी ऊपर जाएंगे। ये श्राप है मेरा भी इनको। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।